तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एथर एनर्जी लिमिटेड। शेयर में अप्रॉक्स एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है आज के टाइम में, और वही अगर हम 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर ने 209% का रिटर्न है और लगभग शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास ही बैठा हुआ है। अब इस लेवल्स पे आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट्स। तो कैसे है कंपनी के रिजल्ट्स, लेट्स अंडरस्टैंड एंड पूरी एनालिसिस करते हैं एंड हमें क्या फिर से एक अच्छा मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू द रिजल्ट्स एंड ऑल। तो वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज रिजल्ट्स है। तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। यहाँ पे अगर सेल्स की बात कर ले इस बार के तो 676 करोड़ से 1175 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहे हैं इनके सेल्स। और वही अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो 954 करोड़ से 1175 करोड़ का सेल्स आते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक बढ़िया जंप है। और ईयर ऑन ईयर की बात कर ले तो सेल्स में अप्रॉक्स 70 to 60 to 70% का जंप है, विच इज़ अ वेरी गुड जंप ईयर। देखो सेल्स बहुत ही अच्छे इंक्रीज हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेंसेस इंक्रीज होना काफ़ी लाजमी है, तो वहाँ पे इंक्रीज अब देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन -25% से -6% पे आ चुका है, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का, यानी कि जो कंपनी का एबिटा होता है वो -172 करोड़ से -170 करोड़ पे आ चुका। तो यहाँ पे एक अच्छा जंप है। वही अगर आप नेट प्रॉफिट में आते हो तो यहाँ पे -234 करोड़ का था, यानी कि 234 करोड़ का पिछले ईयर इनका लॉस था क्वार्टर 4 में, वो कम होके सेल्स इंक्रीज हुए हैं। बट इनके जो नेट प्रॉफिट्स है वो मतलब यानी कि आपका लॉस इस बार कम हुआ है। 100 करोड़ का लॉस है इस बार का, जो कि पिछले क्वार्टर में 85 करोड़ का लॉस था, वो स्लाइटली इंक्रीज होकर 100 करोड़ का लॉस आते हुए देखने को मिल रहा है। बट ईयर ऑन ईयर एक अच्छा जंप है, अप्रॉक्स 50% का जंप है, बिकॉज कंपनी का जो 234 करोड़ का लॉस था पिछले ईयर वो कम होकर 100 करोड़ का लॉस रह गया है। ओके, बट कंपनी अभी भी लॉस में है। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म विजन देख रहे हो एक, तो आप जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको अभी भी शेयर में कुछ भी अगर लगता है कि नहीं मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है तो हम कैसे इन्वेस्ट कर लें, शेयर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा है कैसे इन्वेस्ट करें, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। बिकॉज देखो रिस्क तो है, ओके रिस्की है शेयर, बिकॉज आपको अगर इन्वेस्ट करना भी है, सपोजली यू वांट टू टेक इन फ्रेश एंट्री, तो शेयर ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा है, तो इस लेवल्स पे क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए? नॉट एट ऑल। मैं ये आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप ऑल टाइम हाई के आसपास जाके एंट्री लो। हाँ, आपको अगर बाय ऑन डिप में करना है तो आप जा सकते हो। अगर आपको एक गिरावट मिलती है शेयर में सडन ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजंस, ओके कुछ भी रीजन से अगर कुछ भी गिरावट आपको मिलती है शेयर में और आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो आप उस लेवल्स पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन भी जा सकते, थोड़ा बाइंग कर सकते हो एंड देन अगेन गिरावट आती है देन अगेन बाइंग कर दो, तो वो वाली कुछ चीज़ें आप अपना सकते हो शेयर में। ओके, बट एक लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हो तो ठीक है, इट्स गुड हियर। अभी के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो कंपनी लॉस ही कर रही है, बट व्हाट वी आर होपिंग एज एन इन्वेस्टर कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स देखने को मिले। तो शेयर में अगर कंपनी में प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियसली शेयर एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट्स लेते हुए देखने को मिल सकता है। बट जिस हिसाब से कंपनी लॉस कर रही है उस हिसाब से कंपनी बहुत ज़्यादा भाग रही है। ओके, तो इसका भी एक कॉशन रखो कि कंपनी ऑलरेडी 35,000 करोड़ का मार्केट कैप टच कर चुकी है, कंटिन्यूसली भाग रही है। 35,000 करोड़ का मार्केट कैप ऑलरेडी टच कर चुकी है और वो कंपनी अभी भी लॉस में। तो ये कंसर्निंग फैक्टर है। ओके, पीस वगैरह बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवर वैल्यूड तो दिखेगा ही आपको। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशंस रहना पड़ेगा। ओके, एज एन इन्वेस्टर आपको बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉशंस रह जाओ। अगर आप निचले लेवल पे खरीद के रखो तो इट्स वेल एंड गुड, अगर आपको फ्रेश एंट्रीज के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको कॉशंस रह के चलना है। ओके, हमारी तरफ से बाय द वे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। एट द सेम टाइम काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ भी गए हैं जो आने वाले हैं, वी विल इंश्योरिंग कि आपको यहाँ पे एनालिसिस वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, आपको वीडियोस वॉच करनी है ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।